देख रहे हैं A1 टीवी और मेरा नाम है अरीज फातिमा। प्रोग्राम है बाबा खबरी। नाज़रीन कराम, कुछ अजीब सी सूरत हाल चल रही है। हुकूमत, ऑपोजिशन, क्रिकेट, बहुत सारे मार्च में लॉन्ग मार्च भी आ रहा है और कुछ औरत मार्च के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ प्रोग्राम में साथ देते हैं हमारे बड़े प्यारे और डिटेल से भरपूर बाबा खबरी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो लकड़ी रख टीवी पे बैठी हुई, ऐसे जैसे टीवी वो रेडियो पे अनाउंसर बातें नहीं करता एकदम रट्टे रटाए जुमले। बाबा जी, आपको पता है रेडियो वैसे मेरा पहला इश्क है और मैंने अपने करियर का आगाज भी रेडियो से ही किया था। अल्लाह खैर ही करे फिर। और आप सुनाए नहीं रेडियो दी। और आप सुनाए कैसा गुजरा हफ्ता, कैसी रही आपकी सारी सूरत हाल? अल्लाह क्यों खैर है। ये कभी पूछ लेना चाहिए ना। सितारों का हाल जानने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसा रहा आपका हफ्ता है। बुर्ज खलीफा ने क्या बोला और बुर्ज जोहरा ने क्या बात की और बुर्ज मरीख क्या कहता है, सियासत भी क्या कहता है। और सियासत के बारे में भी कुछ मार्च कहती है कि सियासत का मौसम कुछ अजीब सा चल रहा है। सियासी कश्मकश हमेशा मार्च आता है तो जिस तरह मार्च गई भी गर्मी को वापस लाने में थोड़ा अहम किरदार अदा करता है, इसी तरह कुछ सियासत का मौसम भी अजीब कर देता है। लॉन्ग मार्च चल रहा है। पीपल्स पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे, लगता है कि वो दावे कामयाब होने जा रहे हैं क्योंकि वज़ीर आज़म भी थोड़े से घबराए हुए नजर आ रहे हैं। बाबा जी क्या कहते हैं आप, लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाएगा? कि तुझे स्क्रिप्ट किसने लिख कर दिया? इतनी दानिशवराना गुफ्तगू है। खैर हो, मेरे पास बाबा जी कभी भी नहीं होती। नहीं, ये जो तो जुमले जो बोल रही है, ऐसा रट्टा लगाया हुआ है, ऐसी बातें निकालने की कोशिश कर रही है। लॉन्ग मार्च से बजाय तू बातों को ऐसे लॉन्ग कर रही है कि मेरे लॉन्ग दा लश्कारा ना तेरा ना तुम्हारा। कभी कभी कर लेनी चाहिए ना बाबा जी, आप ना बताएं तो फिर क्या मतलब मैं भी ना करूं बात? नहीं करें जी, करें, बिस्मिल्लाह करें। चलें आप बताएं लॉन्ग मार्च में क्या होने जा रहा है? लॉन्ग मार्च मुल्तान क्रॉस कर गया है, साहिवाल पहुंच गया है और 7-8 तारीख को इधर पहुंच जाएगा। बड़ा जबरदस्त बिलावल का इस्तकबाल हुआ है। सिंध से भी तकरीबन कोई चलो मैं वो क्या कहते हैं, एग्जैजरेशन नहीं करता। हाँ जी, वही वाली आप वाली है बात है ना। ज़ाहिर है बाबा जी जरा अंग्रेजी के मामले में हाथ तंग है, तो वो जो है 15-20 हज़ार का तो बंदा उसके साथ सिंध से चला है। तो अगर इतने ही लोग वो पंजाब से लेकर आ गया तो उसका लॉन्ग मार्च कामयाब है। ठीक है, चल रहा है। वो साथ साथ देखो ना, वो इमरान खान को धमकियां भी दे रहा है कि 5 दिन के अंदर अंदर इस्तीफा दे दे। लेकिन कुछ नहीं होता बाबा जी ना, इस मर्तबा ऐसी बात नहीं है हरी जी। ऐसा मर्तबा काम कोई कोच मचोला है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि कुछ नेगेटिव चीजें सामने आएंगी? नहीं, नेगेटिव नहीं है, ये तो जमहूरी प्रोसेस होता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या लगता है कि खान साहब अपनी कुर्सी छोड़ देंगे? कुर्सी देखो, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, मेरा दिल करता है कि जब तक प्रोग्राम खत्म ना मैं कुर्सी छोड़ूं। या तू आपकी तो बात नहीं की। नहीं, या तो तेरा दिल करेगा तो तू अपनी कुर्सी तो नहीं छोड़ती तो इधर तो फिर तो खान साहब फिर 5 साल के लिए, जब तक कि मुझे जबरदस्ती यहाँ से उठा के कोई बाहर ना ले जाए। तो यही हाल खान साहब का है और उसके लिए जरूरी है कि खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। और मौलाना साहब उनके दिए गए 48 घंटे पूरे हो गए हैं और वो जमा तो नहीं हुई, अलबत्ता इन 48 घंटों के अंदर वो तैयार लाजमी हो गई है। तो अब लेकिन लॉन्ग मार्च मेरी बात सुना कर पहले, या तो मुझे बात पूरी करने दिया कर। ये बीच में टोकने वाली जो बात है ना, ये फिर गुफ्तगू थोड़ी लंबी हो जाती है ना बाबा। ना कोई फिर मेरा तसलसल टूट जाता है। ये देखे ना, पूरा तसलसल टूट गया है तो फिर लफ्ज भी टूट गया। तो आपकी इस गुफ्तगू की वजह से फिर हाजरीन को और नाजरीन को मजे का टॉपिक एक लेके आ रही थी बीच में, और वो है कि लॉन्ग मार्च के साथ साथ इस बार औरत मार्च वालों को भी बड़ा रोका जा रहा है और कह रहे हैं कि हम हैया डे मनाएंगे। क्या मनाएंगे? जिस तरह लोग कहते हैं ना वैलेंटाइंस डे पे हम हैया डे मनाएंगे, और ऐसा वैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि औरत मार्च वालों को हम रोकेंगे। देखें, बात यह है कि औरत मार्च वालों को रोकना नहीं चाहिए। ये मैं तो इसके फेवर में हूँ। देखिए, औरतें और औरतों वालों जो एनजीओ माफिया है, क्या इनको सिर्फ 8 मार्च को ही औरतों के हकूक याद आते हैं? सारा साल ये सोए रहते हैं। आप जाकर गांव में देखें, देहातों में देखें, खवातीन की हालत जार क्या है। और फिर ये जो सोशल मीडिया है, अजीब वही वाला
ये जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर फिर वो जो उन्होंने पोस्टर उठाए होते हैं उसके ऊपर जो नारे लिखे होते हैं वो यकीन माने वो नहीं होते जो सोशल मीडिया पे उनको वो एडिट करके चला देते हैं, उल्टी सीधी बातें। हालांकि वो ऐसी बातें नहीं होती। ठीक है, वो अपनी आज़ादी की बात करती हैं, औरत को आज़ाद करो, ये करो। पाकिस्तान में देखे इस्लाम से ज़्यादा तो हकूक किसी ने नहीं ना दिया औरत को, तो आप उसमें रहें। तो हम तो कहते हैं कि मार्च करना चाहिए। देखें, ये आपका फैसला है, आपने कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसी जो है वो आपने जूती पहननी है, पहननी भी है कि नहीं भी पहननी है, खुद खरीद के पहननी है या किसी बंदे से खरीद के पहननी है, ठीक है। ये देखिए, ये आपकी मर्जी है, ये विल है, तो ख्वाहिश है आपकी, तो उसको पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। लेकिन वो जो हमारा एक मुआशरती इक़दार जिसको कहते हैं, उसके ऊपर भी हमें कंप्रोमाइज नहीं करना, थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। लेकिन मैंने इस वजह से भी है ना, तो ब्रेक लगाती है, मैं या खुंडी मारूंगा तुझको। बाबा जी बिल्कुल चुप। अच्छा, आप ज्यादा प्रेशर मत डालें मुझ पे। प्रेशर पर डाले, बाबा जी को बार बार डिस्टर्ब करती है, प्रोग्राम छोड़ कर चला जाऊंगा। नहीं जाना नहीं है आप। हाँ। बिल्कुल भी नहीं जाना। या ये खुंडी गले में डालूंगा तुम्हारे। तो एक वैसे भी एक तो वैसे तेरी गर्दन छोटी सी है, तो इस तरह बाबा जी को गर्दन से, मेरे हाथों से, मेरे से आपको मसला क्या है? मसला मुझे ये जो आप बार बार टोकते हैं मुझे पसंद नहीं है। मसला तो फूल का है, फूल किधर जाएगा? हेलो, और मसला आदम एतमाद का, वो मौलाना फजल रहमान वाली बात को तुझे समझ नहीं आई? उसने बड़ी जबरदस्त बात की है। उसने कहा हमारे घर में बहार आए ना आए, ये खजानी रहनी चाहिए, यानी कि इमरान खान को नहीं रहना चाहिए। तो उसने कहा हमारी हुकूमत आए ना आए, एनू नहीं छड़ना। तो अभी जो बात मुकम्मल कर लेने दे काके, मैं तुझे बार बार कर रहा हूँ, बाबा जी का बीपी हाई हाथ मत करें। मैं ये एक बात कर रहा हूँ, फिर आप बोलिएगा। आधा घंटा है पूरा, भी बड़ा टाइम पड़ा है। बात यह है कि जो औरत मार्च मैंने चूंकि कवर किए हुए हैं, मैं पिछले साल भी गया था देखने, तो मुझे तो कोई पोस्टर में इस किस्म की कोई बात, उन्होंने लिखे थे नारे, औरत को आज़ाद करो, औरत को हकूक को, उसको विरासत में हिस्सा दो, उसको उसकी मर्जी से जीने दो। आप उसके ऊपर वो उल्टा जी बोगरी लगा देते। जब वो सोशल मीडिया पे आता है, वो पोस्टर की लैंग्वेज ही बदल दी जाती है कि जैसे जो है वो औरत आज़ादियाँ मांग रही है, ऐसी किस्म की जो कि ममनुआ किस्म की है। तो ये जो हमारा इसके ऊपर भी जो है ना एक चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अब आप अपनी बात करें। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि चूंकि ये औरत मार्च है तो इसको इंटरनेशनल विमेन डे ही तस्लीम किया जाए। बहुत सारे नारे, बाबा जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो हम देख रहे होते हैं, एडिटिंग हुई होती है, जिस तरह आपने कवरेज की उस तरह मैंने भी की। कुछ हद तक इसमें झूठ बोलती है, कोई नहीं की, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। पिछले साल मैं एक अपने इदारे की तरफ से इधर प्रेस क्लब के सामने आई थी, आप तो मौजूद होते, लेकिन मैं उस वक्त आपको नहीं जानती थी ना। तो मैं क्या तेनू जानता? हाँ, तो फिर इसीलिए तो आपने मुझे, तुम मुझे जानती है ना, मैं तुझे जानता हूँ, तो फिर मसला क्या है? लेकिन फिर भी ये बात है कि खवातीन इस माशरे का बहुत अहम हिस्सा है। खवातीन को उनके हुकूक मिलने चाहिए, और बिल्कुल मिलने चाहिए। उनका हक है कि वो इस माशरे में रहें और आज़ादी के साथ रहें। साहिर लोधियानवी के चंद अशार मेरे जहन में आ रहे हैं, तो क्यों ना उनको मैं पढ़ देती हूँ। कर दी तकरीर शुरू। वही कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले जो पढ़ा हुआ है, जो दिमाग में रटा हुआ है, अब मुझे सुनाएगी, आपको भी सुनिए। बर्दाश्त करने की हद होती है। जी, वो साहिर लोधियानवी साहब की बात जो उन्होंने फरमाई है वो सुना दें, इससे पहले के जो गुफ्तगू करते हैं। साहिर लोधियानवी एक तल्ख शायर है, और अपनी कौन सा शायर है जी? तल्ख शायर है, मतलब तल्ख हकाइक बयान करते हैं। अच्छा, तल्ख हकाइक वाला। मैं और सनत हुस्न मुबालिगा को बड़े खूबसूरत और हसीन अंदाज में बयान करते हैं। वो कहते हैं कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। कहीं तुलती हैं दीनारों में, कहीं बिकती हैं बाजारों में। ये वो बेइज्जत चीज है जो बढ़ जाती है इज्जतदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। खवातीन का औरत मार्च उनको कबूल हो जी, लेकिन सियासत का जो लॉन्ग मार्च है वो हमें थोड़ा सा हिलता हुआ नजर आ रहा है। बाबा जी कह रहे हैं कि कामयाब हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ हद तक नाकामी भी होगी। तो बाबा जी से जान लेते हैं कि तहरीक अदम एतमाद वाले कि अपने वोट जो है इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगे। बाबा जी देखिए, पहली बात तो यह है कि आप इस किस्म की अभी वो निशानदही नहीं करें, वो तुक्के मत लगाएं कि लॉन्ग मार्च नाकाम। लॉन्ग मार्च अभी नाकाम नहीं हुआ है। अभी देखें, अगर वो सिंध से भी अपने साथ बंदे लेकर आ रहा है, इस्लामाबाद में अगर वही बंदे पहुंच जाएं, तो इस्लामाबाद की ये जो सामने शाहराह है, ये इधर, तो वो वही उस पे 10,000 बंदा आ जाए तो 1 लाख लगता है।
वो इतने वो फैल फूल के वो खड़े होते हैं तो वो 1 लाख लगता है। अगर वो 10 से 20 हजार का शो भी लगाने में कामयाब हो गया, क्योंकि उसने धरना तो देना नहीं, मैं बिलावल की बात कर रहा हूँ, वो फिर यहाँ पे उसने दावत दी है मौलाना फजलुर रहमान को भी, और दावत दी है उसने नून लीग को भी। अगर उनके भी वर्कर साथ शामिल हो गए तो फिर तो ज़ाहिर है ये तादाद 50 हजार तक भी जा सकती है। ये तो लॉन्ग मार्च की नाकामी या कामयाबी वाली बात है नहीं। जो आपका दूसरा मामला है ना, अदम एतमाद वाला, उसके ऊपर इम्तहान है अपोजिशन का, और गवर्नमेंट का भी इम्तहान है। अच्छा, घबराए दोनों हुए हैं, बिल्कुल घबराए हुए हैं, दोनों घबरा रहे हैं, मेम्बरान पे एतबार नहीं है, क्योंकि देखें 172 बंदे पूरे करने हैं हर 2 सूरत में। अगर आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद लाएं तब भी, और अगर आप स्पीकर के खिलाफ लाएं तब भी। तो कल फजलुर रहमान ने कहा है जी हम बराह रास्त इमरान खान के खिलाफ ही लाएंगे। तो फिर दावा किया, क्योंकि मेरी फजलुर रहमान से हुई है परसों को मीटिंग। अच्छा, हम मुलाकात की है बाबा जी ने। मुझे आपने नहीं बताया बाबा। ना तो वो उस वक्त फोन नहीं उठा रहे थे, ना तो मैसेज का जवाब दे रहे थे। बिल्कुल आपने फोन नहीं किया। हाँ नहीं किया है। अरीज फातिमा के नाम से मैंने नहीं ये गलत बयानी ना करें बाबा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे भी ले जाना था फजलुर रहमान के पास के, मैं भी उनको कहती अपनी टोपी अपने पास ही रखें, कोई मेरे भी 1-2 सवालात के जवाब दे देते वो, तो क्या चला जाता आपका। चलो आइंदा मैं ले जाऊंगा आपको अपने साथ। हाँ। लेकिन बुर्का पहन के जाना पड़ेगा वहाँ पे। चले, मैं टोपी वाला बुर्का पहन जाऊंगा। हाँ, टोपी वाला पहन के जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको बचाना भी बहुत जरूरी है। हाँ जी, ये ना कि सवाल उधर से हो रहे हों, जवाब किसी और तरफ से आ रहे हों, हंस रहे हैं। तो वो मौलवी साहब कह रहे हैं, मौलाना साहब कह रहे हैं हमारे पास 172 से ज्यादा हैं। मैंने कहा कितने ज्यादा हैं? कहते हैं जी वो जरूरत हमारी है कोई 180-190 हो जाए, तो अगर इतने वो कर लेते हैं तो फिर तो बल्ले बल्ले है। तो एक मैं आपको और बात बताऊं, अगर अपोजिशन को पता चल जाए ना कि ये नाकाम हो जानी है, अच्छा। यकीन माने वो पेश ही ना करें। अच्छा। उनको कोई ना कोई यकीन दहानी कहीं ना कहीं से आई जरूर है, जो कि तुले हुए हैं कि हमने जमा करवानी है, तैयार करके बैठ गए हैं, अब उसको उन्होंने जमा करवाना है। तो वो जो परवेज लाई साहब नहीं बात कर रहा है, परवेज लाई साहब, हाँ जी, हाँ, लाई। फिर मैं बोलती हूँ तो आप कहते हैं टोक रही है, ना बोलूं तो फिर आप नाराज हो रहे होते हैं। जी बात करें। तो परवेज लाई साहब जो है वो कहते हैं एक बहुत बड़ी हांडी जो है वो हमने चूल्हे पे चढ़ाई हुई है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही है, उन्होंने कहा कि इस हांडी में से कुछ ना कुछ निकलेगा जरूर, या तो आलू पालक निकलेंगे, ठीक है, आलू शलजम भी निकल सकते हैं, और अगर खुदा की कसम उसमें से आलू गोश्त निकल आए, आए हाय हाय हाय, आपकी पसंद का नहीं निकलेगा बिल्कुल, आए मेरे मुंह में तो पानी आ गया है। आलू गोश्त निकल आया ना तो क्या ही बात है। अच्छा। और अगर उसमें से बिरयानी निकल आई, आए तो फिर तो मजे फिर सबके मजे। लेकिन इत्तेहादियों के भी तो नखरे चल रहे हैं, चौधरी बरादरान से भी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। वो क्या कहते हैं ना कि पांचों की में सर कढ़ाई में। हाँ। चौधरियों का ये हाल है, उन्होंने अपोजिशन को भी ट्रक की बत्ती के पीछे बल्कि ट्रक के पीछे लगाया हुआ है, और इमरान खान को उन्होंने अपना जो इंतखाबी निशान है साइकिल उसके पीछे लगाया हुआ है। तो वो बात तो एक है, परवेज लाई की जो हंसी है वो ये बता रही है कि वो उसको तो ऑफर हुई है अरीज जी दोनों तरफ से। अच्छा। वजीर आला बनने की। अब अच्छा। देखो वो अपोजिशन का दाना चुगते हैं या फिर इमरान खान का खाबा खाते हैं, मामला तो है ना। बिल्कुल ऐसा ही जनाबे आला। तो आपको चूंकि बाबा जी आपके पास सारी खबरें होती हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच होने जा रहा है। पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी दी है। फैसल हसनैन साहब कहते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर्स का शुक्रगुजार हूँ, तमाम पाकिस्तानियों की जानिब से उनको पाकिस्तान में खुश आमदीद कहता हूँ। एक पुरअमन जो पैगाम है पाकिस्तान की जानिब से जाएगा। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखो ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, वो ऑस्ट्रेलिया आया है हमारे पास खेलने के लिए। टेस्ट मैच शुरू हो गया है रावलपिंडी में, तो सिक्योरिटी तो उनको हमने बिल्कुल जबरदस्त किस्म की, सदर रियासती जो सरबराह होता है उसके बराबर सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं
बॉक्स सिक्योरिटी वो दी है। तो लोग तंग होते हैं, पिंडी इस्लामाबाद के सड़कें बंद कर दी जाती हैं जब टीमों की आमदोरफ्त होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उनसे भी अपील करते हैं थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, क्योंकि 1998 के बाद ये ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान में आई है, तो फिर इतना तो बनता है कि हम पाकिस्तानी क्रिकेट मद्दाहों ने 24 साल इंतजार किया है ये क्रिकेट देखने के लिए, तो जबरदस्त बात है जी। और बाबा जी फिर जाते जाते क्या पैगाम देंगे? नहीं, जाते जाते नहीं, वो आज एक अफसोसनाक वाकया पेशावर में हुआ है। अब तक की जो इतलात के मुताबिक 25 से 30 अफराद उसमें जाँ बाक हो गए हैं, मुतादिद जख्मी है। ये हमारा दुश्मन है जो इस किस्म की हरकतें करता है। और देखे ना, मस्जिद में धमाका करना और नमाजियों को शहीद करना, जुम्मे वाले दिन करना, ये कोई मुसलमान नहीं कर सकता। ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी जो फोर्सेस हैं, हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, वो ऐसे अनासर की, ऐसे मुल्क दुश्मनों के जो अज़ाइम हैं उनको नाकाम बनाएंगे, हमेशा की तरह जैसे पहले भी बनाया है। अब देखें इनकी भी तय तक पहुंचेंगे। और फिर दूसरी बात हम ये भी कहते हैं, अफगान तालिबान से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो अपनी सरजमीन है उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें, और वो वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं दहशतगर्द नासर चंद बचे खचे, उनका वो कला कमा करे या हमारे हवाले करे। तो ये जरूरी है, अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और अमन चाहता है, और कभी भी किसी ने भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की भी कोशिश की तो इंशाअल्लाह आग और खाक ही उनका इस्तकबाल करेगी। अपनी मेजबान अरीश फातिमा को इजाजत दें, प्रोग्राम मुक गया है लेना है, और बाबा जी वो आप पैगाम दे दें जो जाते जाते आप हमेशा देते। अच्छा, पहली बात तो ये है, चलो आप एंडिंग चूंकि कर रही हैं, पैगाम क्या है, वो हरीम शाह जो है वो सुना है उधर पहुंच गई है, मोराशियस पहुंच गई है। तो आपको मतलब क्या मसला है? तो वो आपने हरीम शाह को डिस्कस करना होता है। तो मैं वो तो हर प्रोग्राम में मैं उसका जिक्र इस वजह से करता हूँ कि उसको भी याद रहे कि बाबा जी भी हैं, बाबा जी भी आपके फैन हैं। अच्छा, तो वो जो मोराशियस, मैं तो इंतजार ही करती रहूंगी कि कभी आप भी मुझे कहें कि मैं आपका फैन हूं। मैं तो बकर है, जितना तू बोलती है मैं तेरा फैन होके मरना। बात सुने मेरी, बात ये, हाँ, बड़े अफसोस दी गाल इस ताईं, हाय हाय गैर पसंद, हाय, इतना काफी है। अच्छा चलो, पैगाम दें अपना। हरीम शाह गैर तो नहीं है, हमारी अपनी है, पाकिस्तानी है। पैगाम ये है कि इस मुल्क के लिए दुआ करते रहा करें, ठीक है, ये मुल्क हमारा अपना है। और ये जो औरत मार्च है, वो एक वजीर मजहबी अमूर ने खत भी लिखा प्राइम मिनिस्टर के, इस पर पाबंदी लगाए, पाबंदियाँ ना लगाएं, आप जो है वो तालीमात को आम करें, आप आगाही दें। और मेरी NGO माफिया से भी रिक्वेस्ट है कि औरतों के मसाइल तो साल साल चलते हैं, उन पे मजालम, उन पे तशद्दुद, उनके हकूक़ की खिलाफ वर्जी सारा साल होती है। क्या आप सिर्फ 8 मार्च को एक वाक करके, एक रैली निकाल के, मजमा लगा के, तकरीब करके और पैसे देकर औरतों को जब लाते हैं तो ये भी उनका इस्तेहसाल है। आप असल काम करें, हम आपके साथ हैं, सपोर्ट करेंगे आपकी। ये पीछे से जाना ना, इधर से जो औरत मार्च 8 मार्च को इधर से जाना ना, तो कवर करेंगे उसको। आप खुद भी तो जरा उसमें ख्याल करें ना। अब जब एक खातून जो है या एक लड़की है तेरी तरह की मॉडर्न, वो चुस्त पजामे और उस किस्म का लिबास पहन के जाएगी तो कई किस्म के, फिर का क्या मतलब है बाबा जी? खैरियत है ना? हाँ, मैं खैरियत होनी भी चाहिए। बात सुने, वो डांटने वाली बात नहीं, तेरी तरह की मुराद ये है कि तेरी उम्र जैसी, कि मेरी तरह की खूबसूरत प्यारी, ये कह दे, ये भी तो आप कह सकते हैं। एंडिंग कर दे मेरे ख्याल में, इतना झूठ नहीं मैं बोल सकता। खैर है, आप झूठ नहीं बोल सकते तो मैं भी आपको झूठ नहीं बुलवाऊंगी। अपनी मेजबान अरीश फातिमा को A1 TV के साथ और प्रोग्राम बाबा खबरी के साथ इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, प्यारे पाकिस्तान का भी और मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों दुआएं भी कीजिए। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज।